हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे काम हैं। विंटर की शुरुआत हो रही है, बारिशें ख़त्म हो गई हैं और मौसम चेंज हो गया है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप तेज़ निकल रही है, लेकिन बारिश थम सी गई है। तो बहुत सारे सीड हैं जो हमें लगाने हैं सब्जियों के, और बहुत सारे प्लांट हैं जो विंटर वाले सीड लगाने हैं, फ्लावरिंग वाले, और सीड भी लगाने हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये गुड़हल का प्लांट हमारा बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है इस पर। और मोस्ट रोज भी जाने वाला है, लेकिन बहुत अच्छे से अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। थोड़ा कम हो गई है पहले से, लेकिन बहुत अच्छे से हो रही है। तो जो हम कटिंग लगाते हैं, तो कटिंग से ही ज़्यादातर प्लांट रेडी हो जाते हैं, और कुछ नर्सरी से भी लाते हैं, और उन्हीं को आज रिपोर्ट करना है, वही आज आप लोगों से शेयर करेंगे हम। तो ड्रैगन फ्रूट के बहुत सारे प्लांट रेडी हुए हैं। इतने सारे हो गए हैं कि हमें कोई बड़ा गमला या पॉट चाहिए तो वो है नहीं इस टाइम, तो दिक्कत हो रही है। तो इसको लगाना है, और काफ़ी सारे रेडी हो गए हैं। बहुत आसानी से ये लग जाते हैं कटिंग से। जैसे ही कटिंग लगाओ, कुछ ही दिनों के बाद इसमें दूसरी ब्रांच आ जाती है। तो हमें तो बहुत आसानी से ये लगने वाला लगता है प्लांट, क्योंकि बहुत आसानी से इसमें देखिए कितनी बड़े बड़े से इसमें नई नई स्टेम आई हैं। ये ड्रैगन फ्रूट हमने कटिंग से लगाया था, और ये बोगनवेलिया है, इसको भी कटिंग से लगाया था। तो ये काफ़ी दिन से रखे हुए थे रिपोर्ट करने के लिए, ना टाइम मिल पा रहा था और गमला भी नहीं था। तो बड़े पॉट की ज़रूरत होती है जब भी फ्रूट प्लांट लगाना होता है। तो ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा प्लांट है जिनमें कांटे बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसके कांटे लग जाते हैं जहाँ पे, तो बहुत दर्द होता है। तो इसीलिए इसको ऐसे गमले में रिपोर्ट करना चाहिए कि बार बार रिपोर्ट ना करना पड़े। तो आज बहुत सारे प्लांट रिपोर्ट करने हैं, तो उसके लिए हमें मिट्टी बनानी है। तो बहुत अच्छे से वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है, जिसके लिए पुराने गमले की मिट्टी हमने ली है एक भाग, और ये राइस हस्क है, धान की भूसी, और ये बकरी की मेंगनी सड़ी हुई गोबर की खाद की तरह ही होता है। और राख और हल्दी हम ज़रूर मिलाते हैं। और धान की भूसी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, और पानी भी मिट्टी हल्की करता है, और पानी भी रुकने नहीं देता है मिट्टी में, प्लांट गमले में। और नीचे सारी पत्तियां हमने भर ली हैं, बहुत सारी, क्योंकि मिट्टी भी कम लगती है और नीचे ये खाद बन जाता है। देखिए पहले से कुछ गमले हमने रेडी किए थे, तो वो बिल्कुल ही गल गए हैं। नीचे जो भी पत्तियां हम भरते हैं तो वो खाद बन जाती है। तो कई सारे प्लांट हमें रिपोर्ट करने हैं, तो पत्ते भर दिए हैं, फिर ऊपर से मिट्टी अच्छे से मिला ली है पूरी मिट्टी, और इसमें भर रहे हैं गमले में। और नीचे काफ़ी सारी पत्ती हमने भर दी है। तो ये तुलसी का प्लांट है, इसे हम रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि तुलसी का प्लांट कितना अच्छा होता है, कितना फ़ायदेमंद होता है। और ये छोटे से वेस्ट मग में लगा था, तो मिट्टी एकदम सूख जाती थी, पत्तियां एकदम पीली होने लगती थी। तो सोचा इसको पहले रिपोर्ट कर लें। गमला बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन इसको रिपोर्ट कर देंगे तो उससे तो अच्छा ही रहेगा। उसमें सारी रूट भर गई थी, तो रूट बॉल को थोड़ा मिट्टी निकाल दिया है, फिर इसमें रखा है, और चारों तरफ से मिट्टी डाल देना है। तो बहुत अच्छे से ये पत्तियां देगा, और फिर बहुत काम की चीज़ होता है तुलसी का प्लांट। तो ज़रूर लगाना चाहिए। हम जब इतने सारे प्लांट लगाते हैं, तो तुलसी और लेमन ग्रास, एलोवेरा, ये सब हमारे गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होते हैं, और बहुत सारे लोग लेने भी आते हैं हमारे घर पे। एलोवेरा और जो करी पत्ता है, वो भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं लेने हमसे। एलोवेरा, करी पत्ता, लेमन ग्रास, तुलसी, और पपीते के पत्ते लेने आते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इस टाइम नहीं है। पपीता हमारा पता नहीं क्यों ख़राब हो जाता है, बार बार पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। और ये हिबिस्कस का प्लांट है, कटिंग से रेडी हुआ है, देखिए कितना अच्छा हेल्दी है। और ये जो सर्फ की पैकेट होती है, उन्हीं में लगाया था, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो इसको भी लगा देंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ा डब्बा, कंटेनर, गमला नहीं है, बस थोड़े दिन तक तो इसमें रह सकता है। उसके बाद फिर देखेंगे, रूट बाउंड होने लगता है बहुत जल्दी ही हिबिस्कस। देखिए बहुत अच्छे से इसको भी लगा दिया है, कटिंग से रेडी हुए हैं ये सारे प्लांट हमारे। ये गुड़हल भी कटिंग से रेडी हुआ है, और ये तो सीड से हुआ है तुलसी वाला। तो ये गुड़हल का बहुत अच्छा हमारा प्लांट है। हमें लगा था ये वाइट सफ़ेद वाला हिबिस्कस है, लेकिन ये लग रहा है कि शायद ये वही जो हमारे पास मल्टी पेटल वाले हैं वही लग रहे हैं। जो नीचे मिट्टी में टच हो रही थी, वो पत्तियां सारी हटा दी हैं। ज़रूरी होता है ये करना, मिट्टी में टच होते हैं तो फंगस का खतरा होता है। तो बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग का टाइम है, अभी कर सकते हैं।
ज़्यादा जब ठंड पड़ेगी तो उधर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी जितनी भी कटिंग रेडी हुई है, बहुत सारी कटिंग लगाते हैं इस टाइम सभी लोग बरसात में, बारिशों में। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, कटिंग जिससे रेडी हुए प्लांट लगा सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट के लिए इसको रेडी किया है। तो इसके लिए फिर से मिट्टी में हमने ज़्यादा से रिवर सैंड जो होता है बालू, उसको मिलाया है। और इसके लिए रेतीली मिट्टी होना ज़रूरी है। तो ये जो है बहुत अच्छा हमारी कटिंग से रेडी हुआ है। लेने जाओ तो ये 250 का 200 का ऐसे मिलता है प्लांट। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी महंगे मिलते हैं ये। तो हमने कटिंग से रेडी किए हैं, काफ़ी सारे हैं। तो इसको बहुत अच्छे से पॉलीथीन हटा के और मिट्टी हटा के इसको रख देना है। पहले हमने एक ही कटिंग लगाई थी इसमें, फिर बाद में कितने प्लांटर हम लाते तो प्लांटर की कमी ही रहती है, तो दोनों रख दिए। और देखिए कितनी अच्छी रूट बन गई है। तो काफ़ी दिन से ये रखे हुए थे, अगर हम इसको रिपोर्ट कर देते तो ये अब तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेता। हमें लगाने में, रिपोर्ट करने में देर हो गई और पूरी बारिश निकल गई। अब विंटर आने वाला है और वही गर्मियों में, बारिशों में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और तभी इनमें देखिए कितनी अच्छी अच्छी नई नई ग्रोथ हुई है, 2-2 ब्रांचें ऊपर निकली हैं। तो इसे अच्छे से रख के और चारों तरफ से मिट्टी डाल देनी है। तो बाद में इसमें एक और हमने लगाया है, 2 साथ में लगाया है, क्योंकि इतने सारे गमले नहीं थे, लगाने वाली चीज़ कम थी हमारे पास। और इसको बड़ा प्लांटर ही चाहिए क्योंकि ये फ्रूटिंग प्लांट है, इसमें फ्रूट लगते हैं, इसीलिए बहुत ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छा फ्रूट होता है और बहुत महंगा भी मिलता है। तो और बहुत सारे लोग इसे लगाते हैं अपने गार्डन में और बहुत इजीली लग जाता है। और देखिए ये भी कटिंग बहुत अच्छी रेडी हुई है। तो जो मोटी और बड़ी कटिंग थी वही हमने लगाया है। देखिए ये निकाला इसको, तो इसमें भी बहुत अच्छे से रूट थी। तो इसको भी रख देंगे, 2 कटिंग 2 प्लांट इसमें लगा देंगे। एक ऑयल कैन में, ये टीन वाला जो ऑयल का कैन आता है, तो इसमें 2 प्लांट हमने लगाए हैं। और आगे देखेंगे जैसे इसकी ग्रोथ होगी, फिर कुछ दिन के बाद अगर दूसरा कंटेनर या दूसरा गमला देना पड़ेगा तो फिर अभी तो इसी में लगा देंगे, क्योंकि कंटेनर की कमी है और विंटर में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। बहुत सारी सब्जियां लगानी होती हैं और प्लांट लगाने होते हैं। तो कुछ दाने सीवीड के इसमें डाल देंगे, तो इससे बहुत अच्छे से ये ग्रोथ ले लेगा, अपनी पकड़ लेगा, अच्छे से रूट सेट हो जाएंगी। और हल्दी और राख तो हमने मिलाई है फंगस के लिए, और ज़्यादा कुछ भी नहीं हम मिलाते हैं। ऑर्गेनिक तरीके से ही हम गार्डनिंग करते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें ही डालते हैं, मिट्टी बनाते हैं तब भी, और जब हम बीच में कभी खाद वगैरह देते हैं तब भी हम ऑर्गेनिक चीज़ें ही डालते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से ही करते हैं गार्डनिंग। और सब्जियों में तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं डालते हैं। फ्लावरिंग वाले में, सीजनल वाले में थोड़ी बहुत DAP की ज़रूरत होती है विंटर में, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए। और जो खाने पीने वाली चीज़ें लगाते हैं, फ्रूट प्लांट या सब्जियों के प्लांट, तो उसमें बिल्कुल भी कुछ यूज नहीं करते हैं। और मिट्टी भी ख़राब हो जाती है केमिकल से। तो देखिए ये प्लांट हमारे बच गए हैं, 2 प्लांट अभी और हैं, तो ये अभी तक लगा नहीं पाए हैं। और 2 ड्रैगन फ्रूट के प्लांट हमने लगा दिए हैं और इसको भी लगाना है। ये बोगनवेलिया, बहुत ज़्यादा ये प्लांट हमारे पास थे लेकिन गर्मियों में ख़त्म हो गए हैं। अब ये कटिंग से लगाया था तो यही बचा है और एक और प्लांट है, तो इसको लगा देंगे हम। इसके लिए भी बड़ा कंटेनर या बड़ा गमला ही चाहिए। ये जो हम बाल्टी लिए हैं लगाने के लिए, बहुत बड़ी नहीं है, बस छोटी ही है, मीडियम साइज़ की। इसमें भी नीचे सारी पत्तियाँ और गार्डन का वेस्ट और जो कार्डबोर्ड के डब्बे होते हैं उनको तोड़ के डाल दिया है। बहुत अच्छा होता है, मिट्टी भी कम लगती है, हल्की हो जाती है मिट्टी, गमला हल्का हो जाता है और नीचे से डिकम्पोज होके हमारे प्लांट को ये फर्टाइल करते हैं, फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। तो जो जड़ें हैं देखिए कितनी अच्छे से बन गई हैं, कटिंग से ही लगाया था इसको, छोटी सी पतली सी कटिंग थी और ये अच्छे से प्लांट बन गया है। और लगाने के बाद सभी को शेडी एरिया में रख देना है, जहाँ पे छाया हो, छाया वाली जगह है गार्डन में, वहाँ पे रख दें। तो इसको रख के फिर चारों तरफ से मिट्टी डाल दिया है। और मिट्टी हमारी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ये मिट्टी जब हम बनाते हैं। धान की भूसी और मिट्टी और खाद, और इसमें जो डालते हैं राख और हल्दी और चूना भी डालते हैं और सरसों की खली भी डालते हैं, तो अभी नहीं था, बाद में हम डाल देंगे। तो बहुत अच्छी मिट्टी हमारी रहती है, ऐसे ही मिट्टी बनाते हैं। सब्जियां भी बहुत अच्छे से होती हैं और फूलों वाले पौधे भी। तो पानी डाल के रख दिया है शेडी एरिया में, जहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, बस उजाला रहता है और हवा पास होती रहती है।
तो प्लांट को भी हवा, पानी और धूप सभी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ऐसी ही जगह पे रखें जब भी रिपोर्ट करें, और शाम के टाइम रिपोर्ट करें, और ऐसी जगह पे रखें जहाँ तेज़ धूप ना आए, सीधे धूप ना पड़े, बस लाइट आए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस टाइम करेंगे रिपोर्ट तो बहुत अच्छा होगा, अच्छे से रूट सेट हो जाएगी। बस पानी दे दें अच्छे से, खूब अच्छे से पानी भर देना है, और दोबारा तभी पानी देना है जब मिट्टी सूखी लगे, और बहुत अच्छे से आपके प्लांट लग जाएंगे। और जो भी कटिंग है, रेडी हुए हैं प्लांट कटिंग से, तो सभी को बहुत अच्छा टाइम है रिपोर्ट कर लें। बाद में जब तेज़ ठंड पड़ने लगती है तो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं रिपोर्ट करने से। तो बहुत अच्छे ये हेल्दी प्लांट हमारे बन गए हैं, कटिंग से रेडी हुए हैं। तो इसीलिए कटिंग हमेशा लगाते रहना चाहिए, और कटिंग से ढेरों प्लांट बनाते रहना चाहिए। तो गार्डनिंग का काम ऐसा है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, हमेशा बस गार्डन में काम निकलते ही रहते हैं। और जब भी सीज़न चेंज होता है, देखिए विंटर की तैयारी चल रही है। बहुत ज़्यादा सारे गमलों को और बड़े बड़े थर्माकोल बॉक्स को सुखाना, और उनकी मिट्टी को रिचार्ज करना, उनमें फिर खाद वगैरह मिला के भरना, बहुत ज़्यादा काम गार्डन में चल रहे हैं इस टाइम। बारिश ख़त्म हो गई है, बारिश अभी नहीं हो रही है, तो हमें सीड लगा लेने चाहिए पत्तेदार सब्जियों के। तो बहुत सारी सब्जियां होती हैं अभी सर्दियों में लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।